हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कि किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास नेगेटिविटी है। कोई बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में है। बाकी टैरो में देखेंगे आपका ये भ्रम है या वाकई ही आप कोई नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपके अगर काम की रीडिंग नहीं है, आपकी अगर एनर्जी नहीं है, तो शायद किसी और की एनर्जी हो। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो आंटी को, रानी बहन को, या फिर माता को जो भी जिसकी भी जिस हिसाब से वो हो तमन्ना मुझे मुझसे रिश्ता बनाने की, तो उसी तरह का, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर भी देखा होगा दिल्ली रिठाला में 500 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई है, उनके पास एक तिनका भी नहीं बचा। तो जैसे थोड़ी बहुत मदद हो पा रही है, मैं कपड़े से उनकी कर रही हूँ, क्योंकि खाना तो फिर भी इंसान जुटा लेता है। 10 रुपए की चावल में भी इंसान गुजारा कर लेता है, लेकिन तन को ढकने के लिए कपड़ा भी ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं अकेली ही हूँ। एक बच्चा है गौरव मोहलानी से, ऐसे कुछ है हाँ, मोहलानी से ही, चंडीगढ़ के पास है उनका गांव। उस बच्ची ने भी 1600-1700 रुपये से मदद की है। और कपड़े का तो जैसे तैसे करके मैं कर रही हूँ। आप लोग अगर हो सकता है दिल्ली में रहने वाले हो, तो प्लीज़ मेरे पैसे वाले भाइयों से ये गुजारिश है मेरी, ये विनती है मेरी, कि आप अगर बिस्तरों से उनकी मदद कर सको तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको नए बिस्तरे ही दिए जाएं। एक एक बिस्तरा अगर घर से हम सब निकालते हैं तो उनका गुजारा हो सकता है ना। अब बिस्तरों की तो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। 500 झुग्गी में कितने लोग होंगे हैं? तो इतना मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही बहुत ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही लाचारी वाली गरीब हूँ। हाँ, रोटी बढ़िया चल रही है, पर मैं इतनी वो नहीं कर पाऊँगी। तो चाहे तो आप मेरे साथ मिलके करें, साथ मिलके करते हैं। चाहे आप अपनी तरफ से उन्हें मदद दें आके, प्लीज़, पर मदद ज़रूर करें। और श्रीलंका में भी इस टाइम आपको पता है बहुत बुरा हाल है। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं, माँ की तरह मानते हैं, तो उन्होंने गुजारिश भी की। और हमारा भी एक इंसानियत के हिसाब से कर्तव्य बनता है कि भाई हम उनके लिए प्रे करें, ईश्वर से दुआ करें कि उनको थोड़ी राहत मिले। जो बाढ़ आई है, सब तरफ से जलोथल हो रहा है श्रीलंका में, तो प्लीज़ मैं भी दुआएं कर रही हूँ ईश्वर से, ईश्वर उनकी इस परेशानी से निजात दें। और आप भी दुआएं करें ईश्वर से कि इनको, जितने भी श्रीलंका के रहने वाले हैं, उन सबको इस परेशानी से निजात दें। प्रभु निजात दें, प्रभु निजात दें उन्हें, उनका हल निकाले, उनकी परेशानी को कम करे। और जो 135 लोग डेथ हुई है जिनकी, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन करते हैं,
ठीक है। प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ मिलकर मौन करें। हे प्रभु, सबको शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स प्लीज। क्या बताना चाहते हैं। वो फॉन्ट्स प्लीज यूनिवर्स काट दे। Four of Pentacles, the Death, Queen of Pentacles, Queen of Swords, Three of Cups,
6 of cup। एनर्जी बहुत फास्ट है, देख तो लिया लेकिन। 5 of cup। आपके आसपास नेगेटिविटी जैसे मैंने बताया कि आपको महसूस हो रही है, तो वो वाकई ही सही है। आपके आसपास नेगेटिविटी है, और ये कोई आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके लव पर्सन हो सकते हैं, जो बचपन से आपके साथ खेले बड़े हुए हैं। आप कामयाबी पे कामयाबी पाए जा रहे हैं। आपकी हैसियत, आपकी नाम चारों तरफ गूंज रहा है, आपकी पावर बढ़ रही है, और इन्होंने ये जिद पकड़ रखी है कि आपको यहाँ से नीचे लाना है। ये कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके 3 लोग पार्टी कर रहे हैं, आपको ख़त्म कर देने का ऐसा इरादा है इनका। ये आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से भी हो सकते हैं। इनको आपसे बस चाहिए ही चाहिए। आप देते रहें, आप झुकते रहें, आप बेवकूफ़ों की तरह जैसे पहले धोखे खाते रहे ना, ऐसे ही धोखे खाते रहे आप इनसे। मतलब ये जो करे सही है, और आप अगर अपनी मर्जी से कुछ समझदारी से काम ले रहे हैं तो वो गलत है। तो इनको इस बात की बहुत पीड़ा है। आप बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, और आपने मेहनत से पाया है, ये भी वो लोग जानते हैं। ये इंसान ये जानते हैं कि आपने मेहनत से और बड़े संघर्ष से आपने यहाँ तक आए आए हैं आप। लेकिन अब जो है आपका हर रास्ता बांध दिया गया है, हर तरफ रुकावट डाल दी गई है, हर तरफ से आपके निराशा ही निराशा हाथ लग रही है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि भाई कोई उम्मीद का दरवाजा खुलेगा। मतलब आपकी है ना, अंदर से आत्मा झुलस गई है कि अब तो कुछ ठीक होने वाला ही नहीं है। पर जस्टिस है, जस्टिस आपको मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। आपकी किस्मत का आपको मिल रहा है, लेकिन लोगों की जो बुरी नज़रें हैं ना आप पर, वो आपको खा रही है। लोग आप पर गलत गलत क्रियाएं करवा रहे हैं। मेरे को है ना ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, किसी का दिल ऐसे परेशान करते हुए अच्छा नहीं लगता कि कोई टूट जाए। अब आपके ना सब काम अच्छे चलते हुए रुक गए हैं, बढ़िया चल रहे थे पहले, लेकिन अब कोई रास्ते नहीं नजर आ रहे हैं। सब कुछ खत्म करके लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपका सब खत्म हो जाए ऐसे ऐसे सोच के ना पार्टियां कर रहे हैं। या तो आपका खत्म कर दिया है या खत्म करना चाहते हैं। ये देखिए, या 3 लोगों ने आपके किसी रिश्ते में दरार डाली है, आपके पति पत्नी में दरार डाली हो, या आपके बिजनेस में कहीं दरार डाल दी हो, मतलब फूट डाल दी आप लोगों में। या फिर कोई आपका प्रेम पर्सन था जिसको कि आपके के खिलाफ भड़काया गया और उस रिश्ते को खत्म कर दिया। तो ज़्यादातर तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मैंने नेगेटिविटी का जैसे बोला ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत परेशान है, नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। तो वो वाकई ही आप घिरे हुए हैं, आप बहुत परेशान हैं, पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं।
आपको ना ये पीछे का एक तो प्रॉब्लम इतनी है जिसका कि आपने डट के सामना किया है। हर पीड़ा को आपने हिम्मत बांध के सहा है। मतलब हिम्मत भी होनी चाहिए दर्द सहने के लिए। दुख जब जिंदगी में आते हैं ना, इंसान बिखर जाता है। और ये मैं भी अच्छे से जानती हूँ, मेरे को भी काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों की परेशानी को समझ रही हूँ। आप पहले बहुत पीड़ा में रहे हैं, बहुत सब्र है आप में, आपने सब्र से सहा। लेकिन अब जो उभरे हैं ना, थोड़े उभरे थे आप बीच में, तो वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। आपके ऊपर कुछ स्पेल किया गया है और ये जिद है ना, आप उसकी खत्म करके रहेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हैं आप इस जिद को खत्म करेंगे, उसकी जिद को खत्म करके रहेंगे। लेकिन इस टाइम का जो पक्ष है ना, वो थोड़ा आपके हाथ में नहीं है। तो मैं रेमेडी बता देती हूँ, थोड़ी आपको उससे राहत मिल जाए। 7 फूल वाली लौंग और कपूर और पीली सरसों, ये एक उपला ले, उसको गैस पे जला ले, उसकी अंगारी बना के और उसके ऊपर डाल के थोड़ा घी, और पूरे घर में फेरे और सबको दे उसका धुआं, जैसे खुद भी ले और बच्चों को या बहन भाइयों को, जैसी भी आपकी फैमिली है। और बोले कि विश्वा, जो नेगेटिविटी हमारे पास आई है वो उन्हीं के पास जाए जिन्होंने हमारे पास भेजी है, जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। हमारे घर में जगह नहीं है, हम स्वच्छ इंसान हैं, उन्हीं नेगेटिविटी लोगों के पास जाए जिन्होंने ये नेगेटिविटी भेजी है। ठीक है, ऐसे करके बोले। और अगर ओम नमो वासुदेवाय नमः का करते हैं तो वो क्या बोलते हुए वो घुमा दे सारी तरफ, या फिर एंग श्रीं क्रीं चामुंडाय बिचे है, ये करके आप कर सकते हैं। या दुर्गा भागते हैं तो बोले ओम दुर्गा दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः है। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, जिस भी नाम को जपते हैं, वो जपते हुए आप बाहर की ओर निकालें सारी नेगेटिविटी को, पूरे घर से घुमाते हुए। तो ये कब तक सॉल्व होगी मैं जरा देखती हूँ। आप है ना बहुत ही लाचारी में हो इस टाइम। आपको आपका हक तो क्या मिलना था, आपकी मेहनत का भी नहीं मिल रहा। आप अपने मेहनत पे भी इंतजार कर रहे हैं, आप सारे काम तैयार करते हैं, लेकिन एक काम में भी फायदा नहीं होता। सब दूरियों में दूर दूर होती जा रही है चीजें। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका हक किसी और को दिया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है। ये हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, ये पैसे में भी हो सकता है। जरूरत के मतलब आपका हक हो सकता है किसी की तरफ, क्योंकि देखो कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं, कई तरह की एनर्जी होती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और को दे रहे हैं सब कुछ सुख सुविधाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ससुर आपको छोड़कर आपके देरानी जेठानी को या देवर जेठ को दे रहे हो, या फिर आपके भाई बंद से भी आपका हक किसी और को, हर तरफ से आपका हक किसी और को दिया जा रहा है। आप बस इंतजार किए जा रहे हैं, इंतजार। यहाँ पर भी सब्र किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी, लेकिन सब्र का फल मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा आपको। आ, होता है ना, टाइम का भी कभी फेरबदल हो जाता है, सबकी ज़िंदगी में चलता है। ये मैं रीडिंग कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आता, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा चलता रहता है।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुख सुख तो दोनों बहन भाई हैं, तो ये तो आते ही हैं, हमें ये कुछ सिखाने आते हैं। तो ये आप लोगों को बुरी लगेगी बात कि ये तो भाई हमें ज्ञान बांट रही है, तो करे क्या फिर बताओ। कहीं तो दिल धरे, कहीं तो तसल्ली सब्र करे, हैं। तो वही करके ही गुजारा करना पड़ता है। तो यस बेटा, आपकी आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, आपके मित्र शायद अच्छे नहीं हैं, आपके शायद बहन भाई आपके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये है ना सभी की एनर्जी दर्शा रहा है। और ये कोई खत्म करके कुछ कार्य को आपके को खत्म करना चाह रहे हैं, कोई रिश्ते को आपके को खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके लिए कि स्पेल करने के बाद पार्टी कर रहे हैं। ये पार्टी कर रहे हैं, ये चीज इन्होंने भेजी नेगेटिविटी की कोई खत्म हो जाए, ऐसी नेगेटिविटी भेजी है। मैं अगर सही तरीके से बताऊं तो डेथ पर आप एक अगर आगे अगर सोच समझ के शुरुआत करना, ये सब खत्म करने के बाद भी अगर आप शुरुआत करते हैं किसी से, तो सोच समझ के करनी होगी आपको, क्योंकि ये इंसान भी आपकी इमेज को देख के आएंगे, आपके इमेज को देख के जल रहे हैं लोग, आपको ऐसे रोक देना चाहते हैं, ऐसे लटका देना चाहते हैं, उल्टे उल्टे लटका के, जैसे दिमाग में ब्लड आ जाता है ना, ब्लड आने के बाद इंसान नस फट के मर जाए। आपका देखिए ना कितना गंदे लोग जुड़े हुए हैं आपसे, यहाँ पर अटका के, यहाँ पर नुकसान हो जाए, ये पीड़ा से कभी आप बाहर ना निकले, हमेशा हर चीज के लिए तरस तरस के मर जाएं, इंतजार में तुम्हारी सारी जिंदगी बीत जाए और तुम्हारा हक ऐसे ही खाने वाले खा जाए। ओहो, मैं इसलिए आपकी इस एनर्जी को देख के परेशान हूँ, क्योंकि बेटा मेरे भी आसपास ऐसे ही लोग हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे स्पेल होए जा रहे हैं, और उन बेवकूफ़ों को ये भी पता है कि मुझे सब पता लग जाता है, मुझे तुरंत पता लग जाता है कौन मेरे ऊपर क्या कर रहा है। मेरी ये विद्या, मेरी ये मेहनत, मेरी ये जो थोड़ी बहुत तपस्या है, ये कोई ऐसे ही थोड़ा है। तो इससे हमारी इंट्यूशन पावर में कुछ तो बढ़ोतरी होती है ना, जिससे कि हमें पता चल जाता है। पर क्या करें, बुरी आत्मा के लोगों से छुटकारा मिलता ही नहीं है जल्दी से। जब हम किसी अच्छे रास्ते पे चलते हैं ना, तब बुरे लोगों की झुंड हमारे पीछे लग जाता है, तो वही झुंड आपके भी पीछे लगा हुआ है। तो बेटा, या तो किसी के पास जाएं, आप किसी गुरु को मानते हैं तो उससे पूछताछ करें, या फिर किसी के पास जाके थोड़ा अपना उपाय कराएं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे बेटा, ओके बाय।